यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है और वो सनातन का रास्ता है। क्लियर कट मामला बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया जब अखिलेश यादव कभी हिंदू एकता की बात करने वाले बाबा बागेश्वर पर अटैक कर रहे हैं, कभी सनातन संस्कृति की बात करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से कर रहे हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो कावड़ यात्रा में हुड़दंग और हंगामा ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी तक कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के खिलाफ ऐसे नफरती बयान देने वालों को भी कैसे निशाने पर लिया, क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज आपको देखना चाहिए। आज पाठशाला में यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव और मुसलमानों के रिश्ते पर ऐसा क्या कहा है कि हंगामा मच गया है। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है पूरी दुनिया को तो केवल सनातन धर्म का एक सूत्र है, विवाद नहीं, संवाद। देश में एक तरफ सड़क पर कावड़ियों का हुजूम है। कावड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कावड़ यात्रा में हंगामा और हुड़दंग ही सिर्फ दिखता है। करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हर कावड़िया जैसे ऐसा ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इसी कावड़ को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कोई कावड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई कावड़ियों को उपद्रवी बता रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक साजिश को बेनकाब किया और इन कोशिशों को सनातन की विरासत को अपमानित करने की कोशिश बताया। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कावड़ियों के अपमान पर कितने नाराज हैं। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जानबूझकर कावड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं उनको आतंकी तक बोला जा रहा है। और इस देश में यह संभव है कि जो बम बांध के फट जाने वाले लोग हों, आतंकी हों सच में, उनके लिए कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कहीं हजारों करोड़ों कावड़ियों में से एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, तो सारे कावड़ियों को आतंकी बताने में इन लोगों को टाइम नहीं लगता। इकोसिस्टम। सीएम योगी कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश पर क्यों भड़के हुए हैं, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम एक्टिवेटेड हो है जो एक दो घटनाओं के आधार पर पूरी कावड़ यात्रा पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कावड़ में तोड़फोड़ की जाती है, आम लोगों को परेशानी होती है। कावड़ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले भूल जाते हैं कि कावड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। भोलेनाथ के भक्त सारी तकलीफ और परेशानी भूलकर कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों की भक्ति भाव की हैरान करने वाली तस्वीरें आगे दिखाऊंगा। साथ ही सनातन की आस्था के महापर्व कावड़ यात्रा का वो इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम और रावण का कावड़ से कनेक्शन है। लेकिन पहले सुनिए सीएम योगी ने एक पुरानी घटना का हवाला देकर कैसे फर्जी पहचान और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर सनातनी आस्था को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को निशाने पर लिया। 3 वर्ष पहले की घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो ये आगजनी की घटना दिखाती है
इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को 2017 से पहले मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों की भी याद दिलाई। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था, लेकिन सरकार ने अब सारा सिस्टम सुधार दिया। जो सिस्टम को नहीं मानता है उनका क्या इलाज होता है, यह भी सीएम योगी ने बताया। उसको भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, सनातन पर वो झुकने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी जाति की राजनीति का नैरेटिव सेट करने में जुटे अखिलेश यादव अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की मुहिम में जुटे हैं। पहले अखिलेश यादव के निशाने पर भारत ही नहीं विदेश में भी सनातन की अलग जगाने में जुटे बाबा बागेश्वर आए। आपको याद है उन्होंने कहा था कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं बागेश्वर बाबा। और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अखिलेश एंड कंपनी के निशाने पर आ गए, जिसके लिए अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज का साल 2023 का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बवाल मचा हुआ। खुद अखिलेश यादव के समर्थक इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ज्ञान से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की बोलती बंद कर दी। दरअसल अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का 2 साल पुराना यह वीडियो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा एक सवाल पूछा, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के जवाब से अखिलेश संतुष्ट नहीं हुए और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग हुआ। आप अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच का यह 2 साल पुराना वायरल वीडियो जो अब और वायरल किया जा रहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वीडियो पर क्या पलटवार किया जिससे समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए हैं और इसके पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है। अखिलेश यादव के साथ बातचीत का पुराना वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी अखिलेश यादव को वो जवाब दिया जो 2 साल पहले वो एक्सप्रेसवे पर नहीं दे पाए थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन दिया गया, नेताजी के साथ वायरल वीडियो पर क्या बोले महाराज जी। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव को न सिर्फ भगवान कृष्ण का पहला नाम बताया बल्कि रास्ते अलग होने वाले बयान पर भी पलटवार किया। एक बार सुनिए भगवान कृष्ण के पहले नाम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बात अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने वीडियो में अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के भी धागे खोल दिए। और यही बात सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ हैं जो सनातन का अपमान, सनातनियों का अपमान सहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने क्लियर कह दिया, जैसा अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये बात मुसलमानों से नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान भर भर के सपा को वोट करता है।
इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना जातिवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला। उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। सवाल उठाया कि जिनके मन में प्रजा के प्रति इतनी नफरत है, वो समाज को कैसे एकजुट रख सकते हैं भाई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के पलटवार पर अखिलेश यादव का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस विवाद में सपा सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज की एंट्री हो गई। प्रिया सरोज ने ट्वीट किया कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सनातन संस्कृति, सनातन के पर्व या सनातन की बात करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के टारगेट पर। आप देखिए कि सनातन का महापर्व महाकुंभ भी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर रहा। पहले उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं होता, फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और ये तक कहा कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप धोते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये भी देखिए कि जब यूपी के संभल में दशकों से दबाए गए सनातन के गौरव को लौटाने की खुदाई शुरू हुई, जिसमें शिवलिंग और खंडित मूर्तियां तक मिली, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है। इन दिनों सनातन की आस्था से जुड़ी कावड़ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव कावड़ यात्रा में कावड़ियों के स्वागत के इंतजामों पर तंज करने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीओ और एसडीएम कावड़ियों के पैर दबाएं, उन्हें आराम मिलेगा। यानी अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उससे दिक्कत है, ऐसा लगने लगा है। अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं है, ऐसे में उनके सनातन विरोधी बयानों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके पीडीए वाले फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव यह मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उन्हें 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करवाएगा। ऐसा क्यों, इसके लिए यूपी में मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की आबादी 3,85,00,000 के करीब, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 20%। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में यह लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 83% मुसलमानों के वोट मिले और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 90% मुस्लिम वोट मिले। यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अखिलेश यादव ये माने बैठे हैं कि मुसलमान का भर भर के वोट तो मिल जाएगा जब वो ऐसी बातें करेंगे, और हिंदू को वो जाति में बांटकर जो है, जिस तरह की पॉलिटिक्स सालों से चली है, वहां से यादव का वोट, इसका वोट वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा में प्रयोग किया उन्होंने वो सफल हो जाएगा और इसलिए खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है और वो सनातन का रास्ता है। क्लियर कट मामला बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया जब अखिलेश यादव कभी हिंदू एकता की बात करने वाले बाबा बागेश्वर पर अटैक कर रहे हैं, कभी सनातन संस्कृति की बात करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से कह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो कावड़ यात्रा में हुड़दंग और हंगामा ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी तक कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के खिलाफ ऐसे नफरती बयान देने वालों को भी कैसे निशाने पर लिया, क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज आपको देखना चाहिए। आज पाठशाला में यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव और मुसलमानों के रिश्ते पर ऐसा क्या कहा है कि हंगामा मच गया है। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है पूरी दुनिया को तो केवल सनातन धर्म का एक सूत्र है, विवाद नहीं, संवाद। देश में एक तरफ सड़क पर कावड़ियों का हुजूम है। कावड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है।
सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कावड़ यात्रा में हंगामा और हुड़दंगी सिर्फ दिखता है। करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हर कावड़िया जैसे ऐसा ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इसी कावड़ को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कोई कावड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई कावड़ियों को उपद्रवी बता रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक साजिश को बेनकाब किया और इन कोशिशों को सनातन की विरासत को अपमानित करने की कोशिश बताया। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कावड़ियों के अपमान पर कितने नाराज हैं। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है।